तो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और जो हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट में लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड चैप्टर, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2013 में 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। और ये जो प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, जो कि एक्सिस या फिर फेज इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन वाला प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे इंक्लिनेशन, ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन रहेगा एचपी में भी और वीपी में भी, और 3 स्टेप वाला ये प्रॉब्लम होने वाला है। प्रॉब्लम है हमारा पेंटागोनल पिरामिड का, है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो। A pentagonal pyramid, side of base 30 mm and axis 60 mm long, stands on an edge of base on the HP. The edge makes an angle of 45 degree with the VP. Draw its projections if the apex is 40 mm above the HP and nearer to the observer. तो देखो, सब में पहली चीज है कि प्रॉब्लम में हम लोग को किस सॉलिड की बात कर रहा है, पेंटागोनल पिरामिड की बात कर रहा है। तो पेंटागोनल पिरामिड क्या होता है ये हम लोग को पता होना चाहिए। देखो, इस तरह से कुछ दिखता है हमारा पेंटागोनल पिरामिड, जिसका जो बेस है वो पेंटागोन रहेगा और सारे जो एजेस है वो टॉप में आके मिलेंगे। जहां पे एजेस आके मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अपेक्स, है ना। ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको बोलते हैं अपेक्स, है ना। और ये जो साइड्स है, कितने साइड्स रहेंगे पेंटागोन को? 5 साइड रहेंगे ना। साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एज ऑफ बेस या फिर साइड बोलते हैं ना। और 5 कॉर्नर्स है तो इसको कॉर्नर बोला जाता है ना। और ये हर एक जो एज है, ये टॉप से हम लोग इसको ज्वाइंट करेंगे तो ट्रायंगुलर फेस बनेगा। ये ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, 5 ट्रायंगुलर फेसेस को मिला करके एक पेंटागोनल पिरामिड बनता है ना। तो ये हो गई हमारी पेंटागोनल पिरामिड की बात। अब पेंटागोनल पिरामिड है तो सब में पहले हम लोग को ये समझना है कि हमारा 3 स्टेप का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, वहां पे हम लोग को एक साइड एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे हम लोग को यहाँ पे पेंटागोन दिखने वाला है ना। और दूसरे साइड में इसका फ्रंट ही दिखेगा, दैट इज ट्रायंगल दिखेगा हम लोग को, है ना। पर एक साइड ट्रायंगल दिखने वाला है और एक साइड हम लोग को पेंटागन दिखने वाला है। तो सब में पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो इसका ट्रू शेप है पेंटागन, सबसे जो भी हमारे प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रू शेप। तो सब में पहले हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ट्रू शेप। हमेशा हम लोग को ट्रू शेप ही ड्रॉ करना होता है। पेंटागोनल पिरामिड में ट्रू शेप क्या होता है? इसका पेंटागन, है ना। तो पेंटागन हम लोग सब में पहले ड्रॉ करेंगे। तो पेंटागन कैसे ड्रॉ होगा, है ना। अब पेंटागन ड्रॉ करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो क्या है, राइट साइड में पेंटागन का साइड आना चाहिए, है ना। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ABCDE। राइट साइड में साइड आनी चाहिए, कोई भी एक साइड राइट साइड में हो, या फिर राइट साइड में हमारा क्या आएगा? कॉर्नर आएगा, है ना। तो एक तो राइट साइड में कॉर्नर आएगा या राइट साइड में साइड आएगा, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं ना। तो अब राइट साइड में साइड आया ऐसा हम लोग पेंटागन ड्रॉ करेंगे, या राइट साइड में कॉर्नर आया ऐसा हम लोग पेंटागन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सिंपल हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रॉब्लम को रीड करना है। प्रॉब्लम में अगर वर्ड आया है एज ऑफ बेस और साइड ऑफ बेस ऑन द एचपी या ऑन द वीपी, एचपी वीपी कुछ भी आने दो, सिर्फ एज ऑफ बेस या साइड ऑफ बेस ये वर्ड प्रॉब्लम में आया है, तो हम लोग ऐसा वाला पेंटागन ड्रॉ करेंगे जिसकी साइड राइट साइड में रहेगी ना। एज ऑफ बेस या साइड ऑफ बेस वर्ड आया है तो ऐसा पेंटागन ड्रॉ करना है जिसका साइड राइट साइड में रहेगा, वर्टिकल रहेगा, है ना। और अगर प्रॉब्लम में वर्ड आता है कॉर्नर ऑन द एचपी या कॉर्नर इन द वीपी, तो हम लोग ऐसा पेंटागन ड्रॉ करेंगे जिसका कॉर्नर राइट साइड में होगा। अब हमारे वाले प्रॉब्लम में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो हम लोग स्टैंड्स ऑन एन एज ऑफ बेस ऑन द एचपी, है ना। अभी देखो, एज ऑफ बेस ऑन द एचपी मतलब एज वर्ड आया है, एज आया मतलब साइड। तो हम लोग कैसा पेंटागन ड्रॉ करेंगे? ऐसा वाला पेंटागन ड्रॉ करेंगे जिसका एक साइड राइट साइड में होना चाहिए, है ना। अब इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि पेंटागन हम लोग को ऐसा ड्रॉ करना है जिसका साइड राइट साइड में रहेगा, वर्टिकल रहेगा, ऐसा पेंटागन हम लोग को ड्रॉ करना है। लेकिन अब पेंटागन हमारा एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा या नीचे आएगा, मतलब फ्रंट व्यू में हम लोग को पेंटागन दिखेगा या टॉप व्यू में दिखेगा, ये हम लोग को सोचना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करेंगे तो पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm है, एक्सिस 60 mm लॉन्ग, स्टैंड्स ऑन एन एज ऑफ बेस ऑन द एचपी, द एज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वीपी, है ना। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ द अपेक्स इज 40 mm अबव द एचपी। देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर इंक्लिनेशन, डबल इंक्लिनेशन का प्रॉब्लम है आप बोल रहे हो, लेकिन इंक्लिनेशन तो सिर्फ एक से दिख रहा है, वो भी एक्सिस नहीं है, सिर्फ एक साइड इंक्लाइंड है वीपी को। वीपी को है मतलब वो टॉप व्यू में दिखेगा। एचपी को इंक्लिनेशन किधर नहीं दिख रहा है, तो एचपी को इंक्लिनेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे का सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ोगे, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ द अपेक्स इज 40 mm अबाउ द एचपी बोला उसने, है ना। अपेक्स क्या होता है? ये वाला पॉइंट होता है अपेक्स, है ना। तो अगर इसका फ्रंट व्यू हम लोग देखते हैं तो एक ट्रायंगल दिखेगा हम लोग को। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? एक ट्रायंगल दिखेगा ऐसा, है ना।
तो ट्राइंगल का जो अपर पार्ट है, ये जो पॉइंट ओ है, ये है इसका अपेक्स। तो अपेक्स कहाँ पे है बोल रहा वो एचपी से 40 mm अबाउ है बोल रहा है वो, है ना। अब एचपी मतलब क्या होता है, एचपी मतलब फ्रंट व्यू, मतलब जो भी हम लोग को एचपी के रिलेटेड चीजें बोली है वो फ्रंट व्यू में दिखेगा। अब ये हमारा एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर जो फ्रंट व्यू हम लोग ड्रॉ करेंगे और एचपी से रिलेटेड जो भी बोला है वो हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखेगा। है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो एचपी को ऐसे इंक्लाइंड है कि उसका जो अपेक्स है वो एचपी से 40 mm अबाव है। एचपी मतलब एक्स वाई लाइन, फ्रंट व्यू में एचपी मतलब एक्स वाई लाइन, टॉप व्यू में एचपी वीपी मतलब एक्स वाई लाइन होता है ना। सो एचपी से 40 mm अबाव मतलब हमारा जो ये ट्राइंगल है ये सेकंड स्टेप में ऐसे इंक्लाइंड होगा कि इसका जो अपेक्स है ये एचपी से कितना ऊपर हो जाएगा, 40 mm अबाव रहेगा, है ना। तब 40 mm में ऊपर रहेगा, है ना। अब यहां से हम लोग को क्लियरली समझ में आता है कि जो ट्राइंगल हम लोग को दिखने वाला है, इस पेंटागोनल पिरामिड का जो ट्राइंगल दिखने वाला है वो ऊपर दिखेगा। सो पेंटागन किधर दिखेगा, नीचे। तो हम लोग को यहाँ पे नीचे पेंटागन ड्रॉ करना है पहले स्टेप में, है ना। और इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा ट्राइंगल ऐसे, है ना, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में इसको इंक्लाइन करेंगे, अपेक्स को हम लोग क्या करेंगे 40 mm ऊपर रखेंगे। अपेक्स को ऊपर रखने के लिए इसको इंक्लाइन करना पड़ेगा, 40 mm पे अपेक्स को लाने के लिए इसको टिल्ट करना पड़ेगा, इंक्लाइन करना पड़ेगा। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो ये साइड है, जो एज ऑफ बेस ऑन द एचपी रहने वाली है, जो एज ऑफ बेस है, इस एज ऑफ बेस को 45 डिग्री पे वीपी में इंक्लाइन करेंगे, है ना। तो ये सारा हमारा कंसेप्ट होने वाला है प्रॉब्लम का, है ना। तो अब सब में पहले क्या करना है, सब में फर्स्ट स्टेप हम लोग को ड्रॉ करना है पेंटागन। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा ना। तो सब में पहले हम लोग पेंटागन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो पेंटागन हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है पेंटागन की उसकी जो साइड है वो इधर आनी चाहिए और वर्टिकल होनी चाहिए। तो यहां से हम लोग पेंटागन को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। आप ड्राफ्टर के हेल्प से ड्रॉ करोगे तो इजी होगा और जल्दी प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। देखो, तो साइड ऑफ बेस, इसकी साइड कितनी दी है, 30 mm दी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 mm का कोई भी एक साइड ले लेंगे, 30 mm यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हम लोग लेंगे। देखो यहाँ से 30 mm का मैंने साइड ले लिया है। अब पेंटागन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स का हेल्प लेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूं, पेंटागन के एजेस को मैं नाम दे दूंगा, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। ओके, अब इस पॉइंट ए पे मुझे प्रोटेक्टर को रखना है और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 72 डिग्री, है ना। अब पेंटागन ड्रॉ करने के बहुत सारे मेथड्स है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यहां से 72 डिग्री पे एक पॉइंट ले लूंगा और पॉइंट बी पे रखूंगा प्रोटेक्टर को, और इस साइड से 72 डिग्री पे एक पॉइंट ले लूंगा जैसे कि आपको दिख रहा है ना। 72 डिग्री क्या होता है, इसके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना। अभी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा 72 डिग्री पे, जो लाइन रहेगी पॉइंट ए से, और सेम वे पॉइंट बी से भी मैं 72 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल राउंडर का हेल्प लेना है। राउंडर में जितनी साइड है इक्वल टू साइड डिस्टेंस लेना है ना। और डिस्टेंस लेने के बाद मुझे क्या करना है, इधर एक पॉइंट कट करना है, यहाँ पे रखना है बी पॉइंट पे, इधर एक पॉइंट कट करना है। जहां पे पॉइंट्स कट हुए हैं वहां पे राउंडर का पॉइंटर रखना है और इस पॉइंट को कट करना है। तो हम लोग को पांचों पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी सिंपल इसको ज्वाइंट करना है और हमारा पेंटागन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पेंटागन के सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइंट कर लिया है। अभी इसको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये ए बी है तो यहाँ पे पॉइंट को नाम दे देंगे सी, ये है पॉइंट डी और ये है पॉइंट ए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पेंटागन के जो भी एजेस है, ये जो शार्प एजेस है, जब ऊपर से आप देखोगे तो ये जो एजेस है ये अपेक्स से लेके सारे एजेस तक, सारे कॉर्नर्स तक हम लोग को लाइंस दिखेंगे, है ना। और ये अपेक्स कहाँ पे, सेंटर में। तो इसके लिए हम लोग को पेंटागन का सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। अब पेंटागन का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम लोग दो साइड को बाइसेक्ट करके जो लाइंस जाएंगे इंटरसेक्ट होंगे वो सेंटर रहेगा, या फिर दो एडजेसेंट एंगल्स को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं एंगल्स को बाइसेक्ट करूंगा। देखो कोई भी एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ले लो कंपास में, राउंडर में कोई भी एक डिस्टेंस ले लो और इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो इस एंगल को, है ना, जैसे आपको दिख रहा है ना। इधर एक चॉप ड्रॉ किया और वहां से रख के हम लोगों ने इधर एक चॉप ड्रॉ किया। सेम डिस्टेंस चेंज करो मत करो चलेगा। यहाँ पे एक चॉप ड्रॉ किया, इधर एक चॉप ड्रॉ किया, फिर जहां जहां पे कट हुआ है वहां पे पॉइंटर रख के इधर और इधर मैं इसको क्या करूंगा, कट कर लूंगा, है ना। अब यहां से जो दोनों लाइंस पास हो गए और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो गए, ये देखो अब ये एंगल ए बाइसेक्ट हो गया। यहां से एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं और सेम वे एंगल ई को भी बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करूंगा।
दोनों लाइंस जहां पे कट करेंगे एक दूसरे को वो रहेगा हमारा सेंटर, पेंटागन का ये सेंटर रहेगा। अब पेंटागन के सेंटर से हर एक कॉर्नर तक की लाइन हम लोग को डार्क दिखेगी, है ना। क्यों दिखेगी डार्क? बिकॉज ये पिरामिड है, पिरामिड के एजेस ऊपर से हम लोग को जॉइंट होते हुए दिखेंगे ना, ये सारे एजेस दिखेंगे ना हम लोग को ऊपर से, है ना। सारे एजेस को हम लोगों ने ज्वाइंट कर लिया और ये है हमारा पॉइंट ओ, है ना, ये अपेक्स का पॉइंट है। अब देखो पेंटागन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है जो हम लोग को प्रॉब्लम से पता चलेगी कि जो भी हमारी एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन से हम लोग टॉप व्यू को एक्स वाई लाइन पे बनाएंगे या एक्स वाई लाइन से 1 सेंटीमीटर छोड़ के बनाएंगे, और जो भी हमारा फ्रंट व्यू रहेगा जो ट्राइंगल दिखने वाला है उसको भी हम लोग एक्स वाई लाइन पे बनाएंगे, एक्स वाई लाइन से 1 सेंटीमीटर छोड़ के बनाएंगे। ये हम लोग को पता करना है, ये हम लोग को प्रॉब्लम से पता चलेगा ना। अब देखो प्रॉब्लम अगर हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से तो हमारे प्रॉब्लम में किधर भी वर्ड ऑन द वीपी नहीं आया है, ऑन द वीपी या इन द वीपी नहीं आया। वीपी मतलब टॉप व्यू, अगर ऑन द वीपी या इन द वीपी वर्ड आता है प्रॉब्लम में तो हम लोग टॉप व्यू डायरेक्टली एक्स वाई लाइन पे बनाएंगे। हमारे प्रॉब्लम में नहीं आया मतलब हमारा टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे नहीं रहेगा। सो टॉप व्यू से हम लोग क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी रहेगी एक्स वाई लाइन, है ना। अब इस एक्स वाई लाइन से ऊपर हमारा रहेगा फ्रंट व्यू और नीचे रहेगा हमारा टॉप व्यू, है ना। अब प्रॉब्लम को हम अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑन द एचपी वर्ड आया है। देखो एक्सिस 60 mm लॉन्ग स्टैंड्स ऑन एन एज ऑफ बेस ऑन द एचपी बोला है ना। ऑन द एचपी मतलब ऑन द एक्स वाई लाइन, मतलब ऑन द एचपी मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हमारा कहाँ पे रहेगा, एक्स वाई लाइन पे रहेगा, है ना। अब फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऊपर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। देखो सेंटर का प्रोजेक्शन भी ट्रांसफर करेंगे, सी कॉमा ई का प्रोजेक्शन ट्रांसफर करेंगे और डी का प्रोजेक्शन भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सब में पहले जो हमारी सेंटर लाइन है, एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन को हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो एक्सिस लाइन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस का डिस्टेंस हम लोग को दिया है ना। एक्सिस का डिस्टेंस कितना दिया है हम लोग को, एक्सिस लेंथ दिया है हम लोग को 60 mm, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऑन द एचपी वर्ड आया मतलब एक्स वाई लाइन से स्टार्ट होगा, तो एक्स वाई लाइन से डायरेक्टली 60 mm पे मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा जो कि रहेगा मेरा पॉइंट ओ, है ना। और इस बेस पे जो पॉइंट इधर कट हो रहा है इसको हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट को पी। तो पी कॉमा हो तो यहाँ पे रहेगा एक्सिस का पॉइंट हमारा पी डैश और ये रहेगा ओ डैश। फ्रंट व्यू में जितने भी पॉइंट रहेंगे उसको हम लोग डैश से नाम देंगे। अब सारे पॉइंट से इस पॉइंट ओ तक के लाइंस को हम लोग को डार्क ज्वाइंट कर देना। देखो यहां से इस पॉइंट को ज्वाइंट कर लो, यहां से इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइंट कर लो और सेम वे यहां से इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइंट कर लेना है। और इसका जो बेस है, बेस को भी हम लोग को यहाँ पे डार्क कर लेना है। देखो ये बेस को भी डार्क कर लेता हूं मैं और फिर हम लोग पॉइंट को नाम दे देंगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है हमारा, ए और बी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए डैश कॉमा बी डैश, यही एज है ए बी जो हम लोग को एचपी पे रखना है और जिससे इंक्लाइन करना है ना। ये ई कॉमा सी, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ई डैश कॉमा सी डैश। ये है पॉइंट डी, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट डी डैश। सारे पॉइंट लोकेट हो चुके हैं और हमारा इस तरह से फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है और 2 स्टेप बाकी है प्रॉब्लम के। अभी सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग इसको इंक्लाइन करेंगे। एचपी को कितना इंक्लाइन करना है, इतना इंक्लाइन करना है कि ये जो अपेक्स है ओ, ये कहां पे आ जाना चाहिए, एचपी से 40 mm अबव। एचपी मतलब एक्स वाई लाइन फ्रंट व्यू में, है ना। सो एक्स वाई लाइन से 40 mm ऊपर डिस्टेंस पे ये अपेक्स आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिंपल ड्राफ्टर का यूज करेंगे। देखो यहां से 40 mm अबव, देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टर को सेट करेंगे इस तरह से, है ना। और यहां से 40 mm अबव, 40 mm पे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कैसी रहेगी, इसको पैरेलल रहेगी, है ना। एक्स वाई लाइन को पैरेलल लाइन रहेगी। आप लोग को ड्राफ्टर से इसको ड्रॉ करना है तो एकदम एक्यूरेट लाइन आएगी, एकदम फेंट लाइन ड्रॉ करना है 40 mm पे ऊपर, है ना। तो यहाँ से एक्स वाई लाइन से 40 mm डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक्स वाई लाइन को पैरेलल, है ना। अब इस लाइन पे किधर ना किधर पॉइंट ओ उधर होना चाहिए, है ना। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एज ए बी है, ए बी का हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारा ए बी एज है ना। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ए बी एज को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। एज ए बी को आप किधर भी ले सकते हैं ना, ये ए बी को आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किधर भी ले सकते हो, ज्यादा दूर भी नहीं लेना है ना, तो इनअप्रोप्रिएट लगेगा। मैं यहाँ पे मेरे एज ए बी को लेता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए डैश कॉमा बी डैश, है ना। ए बी को हम लोग खुद सेलेक्ट कर रहे हैं उसका पोजीशन, ठीक है। अब ए बी एज मिल गया हम लोग को। अब राउंडर की हेल्प लेनी है
राउंडर में ए बी से ओ इतना डिस्टेंस लेना है, ए बी से ओ इतना डिस्टेंस लिया। अब ए बी पे रखना है और ये 40 mm वाली लाइन को कट करना है। जहां पे भी लाइन कट होगी वहां पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट हमारा ओ डैश, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को पॉइंट ओ डैश। अब इसको ज्वाइंट कर लेंगे तो ए बी ओ हम लोग को मिल चुका है, देखो ए बी से ओ ये लाइन हम लोग को मिल चुकी है। इसको डार्क कर लेते हैं, इसको हम लोगों ने डार्क कर लिया। अब कौन सा पॉइंट चाहिए हम लोग को डी चाहिए। डी कनेक्टेड है ओ से और डी कनेक्टेड है ए बी से। तो अगेन राउंडर का हेल्प लेंगे हम लोग। ए बी से डी इतना डिस्टेंस लेना है, ए बी से डी इतना डिस्टेंस लिया, यहां पे रखा ए बी पे और इधर चॉप ड्रॉ कर दिया, है ना। अब देखो, अब ये जो 40 mm की लाइन है इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। 40 mm की लाइन को इधर दिखाओ ही मत, देखो नहीं तो स्टूडेंट्स अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं। 40 mm के लाइन पे जहां पे कट हो रहा है वहां पे पॉइंट डी नहीं आएगा। देखो यहां से इतना डिस्टेंस लिया डी तक, ए बी पे रखा और इधर चॉप ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या करना है, ओ से डी तक का डिस्टेंस लेना है। ओ से डी तक का डिस्टेंस लिया, ओ पे रखा हम लोगों ने और इस चॉप को कट किया। अब जहां पे भी चॉप कट होगा वहां पे हम लोग को पॉइंट मिलेगा हमारा डी डैश, है ना। ये है पॉइंट डी डैश। अभी डी डैश से सारे लाइंस ज्वाइंट कर लेना है हम लोग को। देखो यहां से ये लाइंस ज्वाइंट कर लेंगे। ये मिल गया हमारा बेस और ये मिल गया डी डैश टू ओ वाली लाइन, है ना। और हमारा ट्राइंगल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब सिंपल हमारे राउंडर में ये डिस्टेंसेस लेना है, ई और सी को लोकेट करना है। देखो ई डैश कॉमा सी डैश यहाँ पे रखो, इसको कट करो। सेम वे पी पॉइंट को लोकेट करना है, ए बी से पी पॉइंट को भी लोकेट कर लो। सारे पॉइंट मिले, यहाँ पे मिल गया हम लोग को पॉइंट पी डैश और यहाँ पे मिल गया हम लोग को पॉइंट ई डैश कॉमा सी डैश, ठीक है। अभी सारे पॉइंट्स को ओ से ज्वाइंट कर लेना है एज इट इज। देखो सी को हम लोग ई कॉमा सी को ओ से ज्वाइंट करेंगे और ये एक्सिस लाइन भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, पी ओ ये हमारा है एक्सिस, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसको इस तरह से इंक्लाइन कर दिया है कि हमारा जो अपेक्स है वो 40 mm अबाउ दी एचपी है ना। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसका टॉप व्यू बनाना है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रोजेक्शंस नीचे ट्रांसफर करेंगे। प्रोजेक्शन ट्रांसफर करने के लिए ड्राफ्टर का हेल्प लो। प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर होने चाहिए, आड़ी टेढ़ी लाइंस नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसके लिए प्रोजेक्शन बहुत ध्यान से और अच्छे से ट्रांसफर करना है। क्लोज आते हैं प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा, है ना। ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट करो और ड्राफ्टर से प्रोजेक्शंस ट्रांसफर करो ताकि आपका प्रॉब्लम की एक्यूरेसी ज्यादा रहे, है ना। देखो सारे प्रोजेक्शंस मैंने नीचे ट्रांसफर किए हैं। अब क्या करना है, अब 1 बाय 1 प्रोजेक्शंस को ट्रांसफर करना है इधर से। देखो सब में पहले पॉइंट सी को मैं ट्रांसफर करूंगा और पॉइंट को लोकेट करना है। देखो कैसे लोकेट करना है, इधर ध्यान देना। देखो सी पॉइंट का प्रोजेक्शन मैं लूंगा, यहाँ पे देखो सी कहाँ पे आ रहा है, ये ई कॉमा सी की लाइन है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे पॉइंट सी, है ना। अभी सेम वे यहाँ पे देखो ये पॉइंट बी है ना। पॉइंट बी के प्रोजेक्शन मुझे ट्रांसफर करना है अच्छे से। देखो पैरेलल होनी चाहिए लाइन। पॉइंट बी, अभी पॉइंट बी किधर है, यहाँ पे है पॉइंट बी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट बी। उसके बाद देखो डी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो डी और ओ ये लाइन एक ही लाइन में आ रही है ना, दोनों के प्रोजेक्शन एक ही है। तो यहाँ से मैं प्रोजेक्शन लूंगा, ओ तक लेके जाऊंगा। देखो डी पॉइंट किधर है, ये है मेरा पॉइंट डी, तो यहाँ पे मिलेगा डी और यहाँ पे मिलेगा ओ। ये ओ की लाइन आ रही है, डी की लाइन आ रही है, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे ओ मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये है पॉइंट मेरा ए, है ना। ए पॉइंट का प्रोजेक्शन मैं इधर ट्रांसफर करूंगा। ए किधर है, देखो ये ए कॉमा बी की लाइन है, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे ए पॉइंट। और लास्ट वाला मेरा पॉइंट है ई, है ना। सो पॉइंट ई देखो, पॉइंट ई और यहाँ पे देखो ई और सी की लाइन ये वाली है, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे पॉइंट ई, है ना। अब पॉइंट पी कहाँ पे मिला है, पॉइंट पी मिला है यहाँ पे, देखो ना ये पी की लाइन है और ये पी की लाइन है, तो पॉइंट पी मिला है यहाँ पे, पी और ओ, है ना। अभी सारे पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं। ये है हमारा पॉइंट ओ, ये है हमारा पॉइंट पी, है ना। और बाकी के पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं हम लोग। देखो ऐसे ही सेम नाम रहेगा। ये है पॉइंट हमारा ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। ओके, अब सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा पार्ट डॉटेड दिखेगा, कौन सा डार्क दिखेगा। उसके लिए हम लोग कहां से देखेंगे, हम लोगों ने प्रोजेक्शंस लिए ऊपर से नीचे, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर का डायरेक्शन रहेगा ऐसे, है ना। ऊपर से हम लोग नीचे देखेंगे तो सिंपल से देखना है, ऊपर से हम लोग क्या नहीं दिखेगा, डी ओ दिखेगा, ई ओ सी ओ सब दिखेगा। ए बी पॉइंट दिख रहा है क्या ऊपर से, ऊपर से ए बी का जो एज है, जो साइड है, वो नहीं दिख रही है ना। सो ए बी कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा, है ना। सो ए बी को सब में पहले डॉटेड बना लेना है। देखो यहाँ पे मैं रेड पेन से बनाता हूँ डॉटेड लाइंस, देखो यहाँ पे ए बी कैसा रहेगा हमारा, डॉटेड रहेगा, है ना। सो ए बी जो पार्ट है वो डॉटेड रहेगा। अब ए बी डॉटेड है, सो ए और बी पॉइंट से जितने भी लाइंस कनेक्टेड रहेंगे सारे के सारे कैसे रहेंगे, डॉटेड रहेंगे, है ना। अब देखो बी से सी कनेक्शन है ना, बी से सी कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो ना बी टू सी कनेक्ट है ना। तो बी टू सी में कैसा बनाऊंगा, डॉटेड बनाऊंगा, है ना, क्योंकि बी और सी दोनों पॉइंट कैसे डॉटेड है। तो बी और सी से जो भी लाइन ज्वाइंट हो गया अभी, वो सारे कैसे रहेंगे, डॉटेड रहेंगे। देखो यहाँ पे देखो, अभी वैसे ही ए से ओ कनेक्टेड है, हाँ, तो ए डॉटेड है, तो ए से ओ भी क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा, क्योंकि ए नहीं दिख रहा है। सो ए से ओ जो लाइन है ये भी नहीं दिखेगी। सेम वे बी नहीं दिख रहा है, तो बी से ओ की लाइन भी नहीं दिखेगी। देखो इसको भी मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से ज्वाइंट कर लेता हूँ, है ना। अब उसके बाद लगे तो हम लोग हमारा एक्सिस भी बना लेंगे, पी से ओ को ज्वाइंट करो, ये हमारी एक्सिस लाइन है ना। एक्सिस लाइन और डॉटेड लाइन में डिफरेंस होता है, लॉन्ग लाइन देन एकदम शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन देन एकदम शॉर्ट लाइन, ये होता है हमारा एक्सिस। और डॉटेड लाइन होता है छोटे 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 लाइंस, है ना। सब लाइंस की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अब बाकी का पोर्शन हम लोग को डार्क ज्वाइंट करना है, डार्क लाइन से, है ना। तो यहाँ पे बाकी का मैं डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने सारे लाइंस ज्वाइंट कर लिए हैं। अभी यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है स्टेप की, जिसके लिए हम लोग प्रॉब्लम अच्छे से रीड करेंगे। देखो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वीपी। अब देखो क्या बोला है, एज, कौन से एज की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले एज की, जो एज ऑफ बेस ऑन द एचपी है, इसी एज की बात चल रही है। एज मतलब साइड बोल रहे हैं आप, है ना। तो ये जो साइड ए बी है, ये साइड ए बी कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे। किसको, वीपी को। वीपी मतलब टॉप व्यू, है ना। तो टॉप व्यू में जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन को 45 डिग्री पे इंक्लाइन होना चाहिए लाइन ए बी। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल, हम लोग को ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसको एज इट इज ऐसे उठा के ऐसे टिल्ट कर देना है ना। इसको ऐसे टिल्ट करना है कि ये जो ए बी है वो एक्स वाई लाइन को 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाए, है ना। इस ए बी को हम लोग एक्स वाई लाइन को 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, इस ए बी को, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस छोड़ के एक पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने। अब इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, 45 डिग्री पे नीचे लाइन ड्रॉ करना है। किसको, एक्स वाई लाइन को, है ना। टू द वीपी मतलब, वीपी मतलब क्या होता है, टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन को हम लोग वीपी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से 45 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 45 डिग्री का एंगल लिया मैंने, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस वाली लाइन पे मुझे क्या करना है, इस साइड ए बी को रखना है। इसको इतना इंक्लाइन करना है कि साइड ए बी इस वाली लाइन पे आ जाए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं सिंपल किधर भी एक पॉइंट ले लूंगा, इस लाइन पे किधर भी मैं एक पॉइंट ए ले लूंगा, और बाकी के पॉइंट सारे इधर से मुझे गिन गिन के ट्रांसफर करना है। डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एज इट इज है, सिर्फ इसको ऐसे इंक्लाइन करना है। तो देखो अभी कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारे मेथड है, कैसे भी जो आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इजीएस्ट वे से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूंगा, ये रहेगा पॉइंट मेरा बी, है ना। कभी यहाँ पे मैं पॉइंट को नाम दे दूंगा, ये है मेरा पॉइंट बी, ओके। अब पॉइंट ए मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं राउंडर में डिस्टेंस लूंगा ए टू बी, ए टू बी में डिस्टेंस लेता हूँ। ए टू बी डिस्टेंस लेके मैं बी पे रखता हूँ और यहाँ पे कट करता हूँ। जहां पे भी कट होगा वहां पे मुझे मिल जाएगा पॉइंट ए, है ना। तो ये मिल गया मेरा पॉइंट ए। देखो अभी ए और बी हम लोग को मिल चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे ई चाहिए, डी चाहिए, सी चाहिए, ओ चाहिए, सारे लाइन चाहिए, है ना। अब मुझे प्रोजेक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रोजेक्टर्स मतलब ये वाले जो लाइन है ना, प्रोजेक्टर्स, इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। सब में पहले ए और बी के यहाँ पे सेंटर में ये जो लाइन जा रही है प्रोजेक्टर, ये पी डी और ओ, ये तीनों इस वाले लाइन पे है ना। और ये वाली लाइन क्या है, ए बी को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इतना डिस्टेंस लेंगे। देखो
अभी इस वाले पॉइंट को मैं लोकेट करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं लोकेट करता हूँ। देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इतना डिस्टेंस लूंगा, यहां से मैं ए से इतना डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। देखो सो अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मिला। इस वाले पॉइंट पे ये जो लाइन है, इस लाइन पे तीनों पॉइंट्स है हमारे ना, और ये लाइन कैसी है, इसको परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली, है ना। सो मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, 90 डिग्री का एंगल ले लूंगा, है ना। और 90 डिग्री के एंगल पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर। ड्राफ्टर रहेगा तो बहुत ईजी जाता है। ड्राफ्टर से आपको क्या करना है, सिंपल इस वाली लाइन पे एक स्केल सेलेक्ट रखना है, दूसरा स्केल आपका है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। दूसरा स्केल आपका 100% उसको परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये लाइन नीचे जा रही है ना, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहां से देखो, यहां से ओ तक का डिस्टेंस कितना है मुझे देखना है। देखो तो मैं क्या करूंगा, राउंडर में इस वाले पॉइंट से, है ना, इस वाले पॉइंट से ओ तक का डिस्टेंस मैं लूंगा, है ना। और ये अब ये ओ इसी लाइन पे है, ओ तक का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे रख के इसको कट करना है। देखो यहाँ पे जहां पे भी पॉइंट कट होगा वो क्या रहेगा, मेरा पॉइंट ओ रहेगा, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ओ मिल गया मुझे। अब इसी तरह से पॉइंट पी और डी मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन राउंडर की हेल्प लूंगा, है ना। तो देखो यहाँ पे रखूंगा मैं, इस पॉइंट से मैं पी तक का डिस्टेंस लूंगा, है ना। देखो इस पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे रख दिया, इसको कट कर दिया मैंने, है ना। और सेम वे इस पॉइंट से मैं डी तक का डिस्टेंस ले लेता हूँ, है ना। डी लिया मैंने और यहाँ पे रख के इसको कट कर दिया, डी पॉइंट भी मिल गया मुझे। देखो तो अभी यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल चुका है डी, है ना, और यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल चुका है पी, है ना। पी भी मिल गया, डी भी मिल गया, ए और बी भी मिल गए। अब क्या करना है, अब देखो प्रोजेक्टर का डिस्टेंस गिन के आप ई और सी भी फाइंड आउट कर सकते हो। पी से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो उसी लाइन पे ई और सी है, प्रोजेक्टर का डिस्टेंस गिन के उसको कट कर सकते हो। या फिर दूसरा आप मेथड यूज कर सकते हो, राउंडर से आप ले सकते हो। देखो डी से सी का डिस्टेंस कितना है हम लोग को पता है, डी से सी लिया हम लोगों ने, है ना। तो डी से सी लेके यहाँ पे एक चॉप ड्रॉ करो, है ना। और सेम वे ये डी से ई डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, और डी से ई डिस्टेंस लेके इधर एक चॉप ड्रॉ करो, सेम, है ना। अभी देखो, अभी ए से ई इतना डिस्टेंस लेना है, ए से ई डिस्टेंस लेना है, और ये डिस्टेंस लेके यहाँ पे इसको कट करो, है ना। और सेम वे बी से ई डिस्टेंस भी, बी से सी डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी से सी डिस्टेंस लेना है, और ये बी से सी डिस्टेंस लेके इसको कट करना है। देखो ये वाला चॉप हमारा, ये डी से सी वाला जो चॉप था हमारा वो कम पड़ गया था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग। देखो अभी दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, इस पॉइंट पे ये वाला रहेगा पॉइंट हमारा। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है पॉइंट हमारा सी, है ना। और ये वाला पॉइंट है हमारा ई, है ना। इसको आप लोग यहां से ये पॉइंट हमारा ई। तो चलो सारे पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं, तो अब इनको ज्वाइंट करना है। अब ज्वाइंट कैसे करें, जैसे इधर है वैसे ही ड्रॉ करना है। देखो ए बी डॉटेड है, तो यहाँ पे भी ए टू बी कैसा आएगा, डॉटेड आएगा। ए से बी को कैसे ज्वाइंट करना है, डॉटेड लाइन से ज्वाइंट करना है। देखो यहाँ पे ए टू बी को हम लोग डॉटेड लाइन से ही ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद देखो बी से ओ डॉटेड है, तो बी से ओ डॉटेड ही रहेगा यहाँ पे भी एज इट इज, मतलब उसको हम लोग को चेंज ही नहीं करना है, सेम स्टेप है, उसी को हम लोग को ड्रॉ करना है। बस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लाइन ए बी को, जो साइड ए बी है, एज ए बी को 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, बस सिंपल इतना ही किया, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सब एज इट इज है। तो सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, कुछ भी नहीं करना है। जो डॉटेड है इधर भी वो डॉटेड रहेगा, जो डार्क है वो डार्क रहेगा, सारे डायमेंशन सेम। सिर्फ ए बी लाइन को हम लोगों ने क्या किया, 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, टू द वीपी था इसलिए टॉप में 45 डिग्री पे दिखेगा। ओके, अब हमारा फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप क्या रहेगा, अब प्रोजेक्शन जाएंगे इधर से इधर, तो जो भी हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वर देखेगा इधर से, यहां से हम लोग ऊपर प्रोजेक्शंस लेके जाएंगे और फाइनल स्टेप हमारा होगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन हम लोग को ऊपर ट्रांसफर करने हैं। देखो 1 बाय 1 सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन हम लोग ट्रांसफर करेंगे। पैरेलल लाइंस होने चाहिए, ड्राफ्टर के हेल्प से करो तो इजी होगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। अब यहाँ पे देखो बी और सी पॉइंट लिटरली सेम पोजीशन पे आ रहे हैं ना, तो अगर एक पोजीशन पे है तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ट्रांसफर कर लिया। अब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। सब में पहले देखो ए बी तो इसी लाइन पे है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए किधर आ रहा है, ये ए की प्रोजेक्शन लाइन है, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को पॉइंट ए, और ये बी की प्रोजेक्शन लाइन है, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को पॉइंट बी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा ए डैश और ये आ गया हमारा बी डैश, है ना। अब सेकंड क्या करना है, बाकी के पॉइंट के प्रोजेक्शन ट्रांसफर करो। सब में पहले पी का करते हैं हम लोग, यहाँ से देखो, है ना, हमारा पॉइंट पी के प्रोजेक्शन इधर ट्रांसफर करते हैं। देखो पॉइंट पी इधर से किधर आ रहा है, देखो पॉइंट पी की लाइन किधर है, ये है पॉइंट पी की लाइन, और यहाँ पे पॉइंट पी, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया पॉइंट पी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट पी। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ई है, ये ई की लाइन जा रही है, ई कॉमा सी यहाँ पे देखो, है ना। अभी ई कॉमा सी की लाइन हम लोग यहाँ से ट्रांसफर करते हैं प्रोजेक्शन लाइन। देखो ई किधर है, ये ई की लाइन है और ये ई की लाइन है, यहाँ पे मिल जाएगा ई, और सी किधर है, देखो ये सी का लाइन है और ये सी का लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा सी। पॉइंट सी और पॉइंट बी बहुत क्लोज है, देखो यहाँ पे मिल गया हम लोग को पॉइंट सी और यहाँ पे हम लोग को मिल गया पॉइंट ई, है ना। अब लास्ट वाला बचा है हमारा पॉइंट डी, देखो तो पॉइंट डी और पॉइंट ओ बचे हैं। सब में पहले पॉइंट ओ को हम लोग लोकेट कर लेते, देखो पॉइंट ओ के प्रोजेक्शंस को हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो पॉइंट ओ, यहाँ से ओ और ये ओ मिल गया हम लोग को यहाँ पे ओ पॉइंट, और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट डी। देखो पॉइंट डी हम लोग को थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है पॉइंट ओ से, देखो तो यहाँ पे देखो पॉइंट डी, ये पॉइंट डी की लाइन है और ये पॉइंट डी की लाइन है, तो यहाँ पे मिल गया पॉइंट डी, है ना। सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे नाम दे देते, ये डी डैश, ई डैश, सी डैश, पी डैश, है ना, और यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है ओ डैश, है ना। फ्रंटी में हम लोग नाम डैश से देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, नीचे से ऑब्जर्वर देख रहे हैं ना, ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है, तो यहाँ से हम लोग को ई डी सी बी ओ सब पॉइंट दिख रहे हैं ना, लेकिन सी पॉइंट दिख रहा है क्या, सी पॉइंट हम लोग को नहीं दिख रहा है ना। तो ये वाला जो पॉइंट सी है, सी हम लोग को नहीं दिख रहा है ना, तो सी पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसलिए सी पॉइंट कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। अब सी पॉइंट से जितने भी कनेक्शन है सारे के सारे डॉटेड रहेंगे, तो इसलिए सब में पहले मैं क्या करूंगा, देखो सी से कौन कौन कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो सी से कौन कनेक्टेड है, बी, और सी से कनेक्टेड है डी, तो सी से बी और सी से डी ये कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। सब में पहले इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइंट कर दो, देखो सी से बी और सी से डी, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग को ज्वाइंट करना है, क्योंकि सी हम लोग को दिख रहा है क्या, पॉइंट सी हम लोग को नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए वो कैसा आएगा, डॉटेड आएगा। और सेम वे सी से ओ का कनेक्शन भी कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा, तो सी टू ओ ज्वाइंट करना है डॉटेड लाइन से, देखो ठीक है। अब बाकी के सारे पॉइंट्स कैसे रहेंगे, डार्क रहेंगे, कि सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो तो यहाँ पे ए से ई और ई से डी, तरह से हम लोगों ने सारे पॉइंट ज्वाइंट कर लिए हैं। सिर्फ पॉइंट हमारा इधर से सी नहीं दिख रहा था, तो सी से ओ, सी से बी और सी से डी डॉटेड लाइन आएंगे, बाकी सारे डार्क लाइन आएंगे। अब सिर्फ एक पॉइंट बचा है हमारा एक्सिस, है ना। तो देखो ओ से ए हमारा एक्सिस लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो तो एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया और इस तरह से प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।